नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत। तो जैसा कि आप जानते हैं, शख्सियत में हम उन चेहरों से आपसे रूबरू कराते हैं जो समाज में एक अलग स्थान रखते हैं, उनकी एक अलग शख्सियत होती है। तो आज हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी फिल्मों के 90 के दशक के सबसे चर्चित अभिनेता अली खान साहब। आपको याद होगा जो सबसे आपको एक फिल्म याद होगी, खुदा गवाह, जिसमें हबीबुल्लाह के किरदार निभाकर सबके दिलों पर राज करने लगे थे अली खान साहब। तो अली खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ में हैं, नवाबों के शहर लखनऊ में। तो जानेंगे अली खान साहब से और बहुत सारी बातें करेंगे। तो खान साहब, सबसे पहले नेटवर्क 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच। आपकी सबसे पहली फिल्म थी खुदा गवाह। खुदा गवाह, जी हाँ, खुदा गवाह। उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, जैसा कि आप जानते हैं, हबीबुल्लाह और बच्चन साहब का 5 साल के गैप के बाद ये फिल्म शुरू हुई थी। तो लोगों में क्यूरियोसिटी थी कि बच्चन साहब 5 साल के बाद आ रहे हैं। तो ये फिल्म चली भी बहुत थी, और चूँकि इसकी शूटिंग अफ़गानिस्तान में हुई थी और इसमें श्रीदेवी जी थी, मैं किरण कुमार जी के छोटे भाई का उसमें रोल था हबीबुल्लाह का, और मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुई थी ये फिल्म। उसके बाद मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कि सरफरोश, उस ज़माने की हिट फिल्म थी आमिर खान की, कोहराम, हाँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, खिलाड़ी, बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो मैंने उस ज़माने में काम किया। और मैं बहुत मेहनत करता हूँ, चाहे वो रोल हिंदी फिल्म हो या भोजपुरी हो या गुजराती हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, मैं मेहनत बहुत करता हूँ। मेरे लिए रोल छोटा और बड़ा मायने नहीं रखता, मैं रोल में अपनी ताकत लगाता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं इस रोल को ढंग से जीऊँ। खान साहब, आप सदी के महान अमिताभ बच्चन और तीनों खान के साथ काम कर चुके हैं, तो आप कैसा लगता है सबसे बेहतरीन, अगर 10 में से हम नंबर देना चाहें तो सबसे ज़्यादा नंबर आप किसको देंगे? देखिए, अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, अपनी चाहत होती है, मैं किसको चाहता हूँ। तो मैं बच्चन साहब को देख के बिहार से मुंबई गया था, और इत्तेफाक ये देखिए कि मैं कॉलेज के ज़माने में 1975 में मुंबई घूमने गया था अपने जीजा जी के साथ। उनके डैडी हज से आ रहे थे, मरहूम रहमानी खान साहब। तो वहाँ मेरी पहली मुलाकात बच्चन साहब से हुई थी, आर के स्टूडियो में। अमिताभ बच्चन जी क़स्म वादे की शूटिंग कर रहे थे और दूसरे सेट पे रंजीत जी शूटिंग कर रहे थे। तो दोनों से मैं मिला, दोनों का ऑटोग्राफ लिया। उस ज़माने में कॉलेज का स्टूडेंट था, फाइनल ईयर में BSc कर रहा था। तो इत्तेफाक ये हुआ कि फिर हम मुंबई आए। 92 में हमारी शुरुआत हुई खुदा गवाह से। तो हमने दोनों के साथ काम किया, बच्चन साहब के साथ 4-5 फिल्मों में काम किया। और एक ऐसा टाइम ऐसा है कि मेरे बेटे की भी शादी में अम्मी जी आए और बेटी की भी आए, और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग थे। तो ये एक डेस्टिनी होती है, एक सोच होती है। अच्छी सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो मेरी ऐसी सोच है कि अच्छा सोच रखिए, हेल्पिंग नेचर रखिए, लोगों के लिए काम कीजिए। और जैसा कि 2 साल से हम सब लोग लॉकडाउन में थे, हम सब ने कहीं ना कहीं से लोगों की मदद की, अपने से मदद की, लोगों के ज़रिए करवाई। और मैं भी 1.5 महीना यानी कोविड में था। मेरी सेकंड लाइफ है। हम और मिसेस दोनों एक साथ बीमार हुए थे। वो 15 दिन में उनकी डेथ हो गई, और मैं 1.5 महीना के बाद, मैं चूँकि ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था, सबकी दुआएं थी, बच गया। तो मुझे लगता है कि मालिक ने छोड़ा है फिर से कि सिनेमा में जो अधूरा काम रह गया उसको पूरा किया जाए। निश्चित तौर पर आप सारे काम पूरे करेंगे। एक जो अहम सवाल है, चूँकि आप दोनों दौर देखें, एक पुराना दौर हुआ करता जिसमें 4 साल 4.5 साल ऐसे टाइम लगता था एक फिल्म कंप्लीट होने में, और आज का दौर है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि 3 महीने 4 महीने में फिल्म कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो ये कैसे एडजस्ट करते हैं और कितना चेंजेस आया है? देखिए, जैसे राज कपूर साहब कहते थे कि शो मस्ट गो ऑन, काम करते रहना चाहिए। बड़ी फिल्म में बड़े हिसाब से काम होता है, छोटी फिल्म में छोटे हिसाब से, लेकिन एक कलाकार जो होता है वो ईमानदारी से अपना काम करता है। अब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, जितना नाम मालिक को देना था उतना दिया। अब हमारे लिए, अब चूँकि दौर के हिसाब से आपको बदलना है। एक ज़माना ऐसा था कि पैंट की जो बॉटम होती थी बहुत चौड़ी होती थी, एक ज़माना ऐसा, बहुत नैरो हो गए। फिर जीन्स पे आ गए लोग, तो फिर टी शर्ट पे आ गए। तो ये दौर बदलता रहता है, और दौर
दौर जैसे जैसे बदले उसमें आपको भी बदलना चाहिए, जिद करके नहीं रहना चाहिए कि नहीं नहीं मैंने तो ये किया वो किया तो मैं ये क्यों करूं। जैसे एक ज़माना ऐसा था कि हमारे पास बिल्कुल काम नहीं था तो मैंने भोजपुरी भी 30-40 भोजपुरी में एज ए विलन काम किया। एक दौर ऐसा है कि रीजनल फिल्मों का, जैसे हम लोगों के यहाँ जो भाषा की बनती है बिहार में, तो वो फिल्म भी मैंने की, मैथिली और ऐसी भी फिल्में की, और भोजपुरी भी की, गुजराती भी की, और हमने साउथ की कई फिल्में की, तमिल में की, मैंने तेलुगु में की। वांचीनाथन एक तमिल में आई वॉज द मेन विलन, विजयकांत के अपोजिट, तो बहुत परचम लहरा दिया था वहाँ साउथ में। तो अब ये है कि ठीक है, काम जहाँ से जो जैसे मिलता है करते रहना चाहिए। और इस 2 साल का जो पीरियड रहा बहुत टफ रहा, बहुत सारे कलाकार आज भी घर में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। अगर आप घर में बैठ गए तो जैसे आज मैं बच्चन साहब को देखता हूँ, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि आज भी 2-2 बजे तक वो ऑनलाइन रहते हैं, अपने फैंस का जवाब देते हैं, किसी को भी मैसेज आता है उसको रिप्लाई करते हैं। तो ये बड़ी बात है, ऑनलाइन रहना, अपने आप को एक्टिव रखना, मीडिया से जुड़े रहना, लोगों से जुड़े रहना। तो सर, ये लखनऊ सरजमीन नवाबों की नगरी है, यहाँ पे नवाब और कबाब बड़ा फेमस है, तो कभी आप आए हैं तो यहाँ पर क्या आगे का प्लान, कबाब आप चखना चाहेंगे कि नहीं? कबाब तो अब जब हम गदर 2 के लिए आ रहे हैं तब चखेंगे, वैसे मैं लखनऊ हमेशा आता हूँ। आप गदर 2 में हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो जब भी मैं लखनऊ आता हूँ तो टुंडे की कबाब बड़ी मशहूर है। जी जी, जी। और मेरा फेवरेट होटल है पिकाडली, हाँ, अवध चौराहे पे। तो मैं कई सालों से, मेरी ताज में भी बुकिंग होती तो मैं रिक्वेस्ट करके वहाँ चला जाता हूँ। स्टाफ बड़े अच्छे हैं वहाँ के लोग, और ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आ गया। बड़ा एक कंफर्टेबल है, बहुत ज़माने से वहीं आ रहा हूँ, तो अभी आऊँगा तो फिर सब चीज़। और यहाँ की जो तहजीब है, यहाँ की जो शान व शौकत है, वो अपने आप में एक, और इसी वजह से मैंने अपने पोते का नाम नवाब अली खान रखा है। क्या बात है। सर, एक ही सवाल, जो अभी स्ट्रगलर हैं, देखते हैं काफ़ी लड़के आते हैं, अपने सपने लेके आते हैं, कुछ सपने पूरे कर पाते हैं, कुछ उसमें टूट जाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए भाई, फिल्म इंडस्ट्री जो है एक बहुत, ये समझिए कि आजमाइश जो है बहुत कड़ी है, बहुत मेहनत चाहिए, आपको सारी तैयारी करके आनी है। ये नहीं कि हमारी अच्छी है, हम गुड लुकिंग है, अच्छी पर्सनालिटी है, हाइट बॉडी है, उससे काम नहीं चलता। पहले आपकी ठीक है पर्सनालिटी है, कैसे दिखते हो आप ऑन स्क्रीन, उसके बाद आपके अंदर टैलेंट क्या है। चूँकि टैलेंट जो है, कैमरा जो है, एक्टर का एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है। उसके सामने अगर आप डट के मुकाबला नहीं करेंगे तो आपको पीछे हटा देगा। तो कैमरे के सामने आपको डट के मुकाबला करना मीन्स अच्छा परफॉर्म करना, डायलॉग डिलीवरी, और जो को एक्टर हैं उनके साथ भी कंफर्टेबल रही। क्योंकि बड़े बड़े कलाकारों से हमने सीखा है, जितनी ऊंचाई पे हैं उतने डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने को एक्टर को बहुत सपोर्ट करते हैं। जब मैं बच्चन साहब के साथ डायलॉग बोल रहा था कि वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दिया तुमने मुझे बचाकर, बादशाह भाई तो इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा। तो जब उनकी डायलॉग शुरू होते थे तो पसीने छूटते थे। तो ये जिनको हमने सदियों से बचपन से सिनेमा में देखा, बड़े पर्दे पे, बड़ी बड़ी फिल्मों में, उनके सामने अगर आप काम करते हो तो एक तरीके से जैसे बच्चों का एग्ज़ाम कैसे होता है कि हालत ख़राब होती है, तो फिर तो एक बड़ा अच्छा हो गया माहौल। और एक फिल्म चाहिए आपको हिट करने के लिए। खान साहब, देखिए टाइम भी कम है, लेकिन हम आपसे ऐसे भी नहीं जाने देना, 1-2 बातें जो सवाल है वो ज़रूर पूछेंगे। आपका लॉन्चिंग पैड था, पहली मूवी थी, पहले मूवी में माफ़ कीजिए अमिताभ बच्चन साहब, उस जरा मतलब जो आपकी जो फीलिंग थी उस वक्त की, वो जरा हमारे दर्शकों से। मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपको मैं बताऊँ कि मैं बिहार के एक बहुत ही छोटे गांव से हूँ, ज़मींदारी फैमिली से हूँ, और हम लोग उस ज़माने में रामलीला वगैरह ड्रामे में काम करते थे, छोटे छोटे गांव कस्बे में जो होते हैं, तो कभी राम बनाते थे लोग, कभी रावण बनते थे। तो ये सिलसिला चालू था, लेकिन ये शौक़ अंदर से भी था, और एक पता नहीं क्यों एक सबकी दुआएं थी, और एक अंदर से फीलिंग्स थी कि शुरुआत होगी तो बड़े एक्टर, क्योंकि हम लोग ज़मीनी लोग हैं, हम लोग बहुत नीचे से ऊपर आए, तो हमारे अंदर मतलब कोई शर्म ये सब चीज़ें नहीं, हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी एनर्जी लगाते हैं, अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं काम। तो हम लोग बहुत छोटे गांव से, ललटेन से पढ़ाई लिखाई हुई हमारी,
हम आपको एक बात बताएं, एक फिल्म थी शत्रुघ्न सिन्हा जी की कालका, एक्चुअली पहला ब्रेक उन्होंने मुझे दिया था उस फिल्म में, कालका में गोपी नाम का कैरेक्टर, लेकिन वो फिल्म नहीं चली। तो फिर ये फिल्में शुरू हो गई। फिर महाभारत में मैंने यक्ष भगवान का रोल किया जो 100 सवाल युधिष्ठिर से करता है। फिर टिप्पू सुल्तान में हैदर साहब का रोल किया। अकबर द ग्रेट में शाह ऑफ ईरान, ईरान के बादशाह का रोल किया। क्योंकि लोग दाढ़ी वाड़ी गेटअप झब्बा उब्बा पहना के दिखाते थे, अरे ये तो मूछे वूछे लगा के। तो जब ये सब गेटअप वेटअप हो जाता अपने आप बादशाह या शहनशाह या कश्मीर का आतंकवादी, आप हैं भी बादशाह हैं भी आप रियल लाइफ में। तो ये है कि मैं पूरे इंडस्ट्री में जिन लोगों ने मुझे ब्रेक दिया, बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे, मुकुलेश आनंद जी खुदा गवाह, सरफरोश में जॉन मैथ्यू आमिर खान साहब के साथ, फिर उसमें खिलाड़ी अब्बास मस्तान, फिर ऐसे इंडियन, ऐसे कई ऐसी फिल्में, माँ तुझे सलाम। तो जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, नहीं तो उस ज़माने में एक सीन 2 सीन हासिल करने के लिए लोगों की क्यूरियोसिटी होती है और लगन होती थी, स्ट्रगल होता था 2-2 सीन के लिए, एक सीन के लिए। लेकिन मालिक का करम है, शुरुआत बड़ी फिल्मों से हुई। फिर क्या होता है कि एक और स्ट्रगल शुरू हो जाता है, एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। आप जहाँ हो उसको मेंटेन रखो, नीचे नहीं आ जाओ, कम से कम बीच में खड़े रहो। तो सबकी दुआएं हैं, जो भी है ठीक है। और नेटवर्क 24 के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस नेटवर्क 24 के दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं। आपके शहर में हूँ, लखनऊ में, अली खान, और आप सबसे यही दुआएं, आपके लिए दुआएं करता हूँ कि आप सब लोग अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने देश के लिए। तो कोई भी ऐसा गलत काम ना हो जिससे परिवार को, देश को, हम सबको शर्मिंदा होना पड़े। थैंक यू खान साहब, हमारे डिजिटल चैनल को लोग सब्सक्राइब नहीं करते, एक बार आप बोल दीजिए। ओके, डिजिटल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब दुआएं दीजिए। तो आप थे अली खान साहब जिन्होंने तमाम एक माइलस्टोन सेट कर दिया। आज के जनरेशन की बात करें तो एक माइलस्टोन सेट कर दिया। अली खान साहब वो शख्स हैं जो 4 साल में जो फिल्में बनती थी या 4 महीने में बनती है, दोनों के गैप को भी देखें। तो ऐसे शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया प्रदेश की सारी खबर पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।